दोस्तों, इजराइल ने युद्ध की आग फिर से भड़कानी शुरू कर दी है। ईरान की सीमा पर इजरायली फाइटर जेट्स देखे गए हैं, जिसके बाद ईरान ने कहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, यमन ने इजराइल को चुनौती दी है और लाल सागर से युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। क्या कुछ चल रहा है, सीधे बात करते हैं। प्रज्ञा जी, इज़राइल के लिए अगर कहें तो चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से कभी ना जाए। और मसलन ये हो चुका है कि लाल सागर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक इज़राइल, ईरान और यमन दोनों को युद्ध के लिए फिर से भड़काना शुरू कर दिया है आज की तारीख में। आप सामने देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है ये ईरान का नीचे, ये ऊपर का इलाका है, और ये जो इलाका है ये लाल सागर का इलाका है। प्रज्ञा जी, ये लाल सागर है और ये होर्मुज है। तो ईरान के इस स्पेस में इजरायली जहाज़ देखे जा रहे हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स अगर हमारी सीमा के आसपास उड़ रहे हैं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हम बड़ा हमला करेंगे। और दूसरी तरफ इस लाल सागर के भीतर ये जो देश है आपका, ये सोमालिया है प्रज्ञा जी। और इस सोमालिया के इस क्षेत्र में और लाल सागर के इस क्षेत्र में इजराइल अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, जो कि यमन को कतई मंजूर नहीं है। और यमन से जो हूती संगठन है वो इजराइल को यहाँ सबक सिखाने के पूरे मूड में है और कभी भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल करके आती है। क्या खबर है आपको मैं बतलाता हूँ। करंट रिपोर्ट ने यह छापा कि इजरायली सेना यमन में संभावित रूप से दोबारा लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। इजरायली मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर द पॉसिबल रिटर्न टू फाइटिंग इन यमन एंड अपडेटिंग इट्स रिस्पॉन्स। यानी हिंदी तर्जुमा इसका यह है कि इजरायली सेना यमन में संभावित रूप से दोबारा लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है और यमन के अंसरुल्लाह के खिलाफ अपनी परिचालन योजनाओं को अद्यतन कर रही है। यानी किस तरीके से यहाँ पर हमला किया जाए उसकी फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। चैनल 14 के हवाले से ये खबर है, ये इजराइल का है चैनल 14, उसके हवाले से करंट रिपोर्ट ने ये छापा है कि यमन से दोबारा युद्ध करने की तैयारी इजराइल कर रहा है और इसके लिए वो लाल सागर में अपनी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। दूसरा ये कि क्लैश रिपोर्ट ने जो खबर छापी, आपने जिस खबर का जिक्र शुरुआत में किया, और क्लैश रिपोर्ट ने ये कहा कि ईरान की जो ख़त्म अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर है उसने ऑफिशियली ये बात कही है कि इजरायली मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं, यानी इजरायली मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं ईरानी हवाई क्षेत्र के आसपास बहुत एकदम पास में उड़ान भर रहे हैं और बार बार जो है वो युद्ध के लिए प्रवोक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट थ्रेट है हमारे लिए। और आगे कह रहे हैं कि ईरान ने चेतावनी दी है, कहा है कि और चेतावनी दी है और अमेरिका इजराइल को रोकने में विफल रहता है। कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल को रोकने में विफल रहता है तो ईरान इस तरह के खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये ईरान ने कहा है कि ये प्रोवोकिंग चलेगी नहीं, बिल्कुल हमारी सीमा के पास में कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा है ना, कहाँ कहने का मतलब एक गांव में कहावत है कि कहाँ मर रहे हैं कहाँ बसा रहे हैं। तो रहते देखिए कहाँ हैं, रहते यहाँ हैं, उड़ यहाँ रहे हैं, इनका क्या लगे यहाँ, रहते यहाँ हैं, हवाई क्षेत्र इनका यहाँ है और उड़ यहाँ रहे, ये अपने फाइटर जेट्स यहाँ उड़ा रहे हैं। इसका मतलब इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी इजरायलियों की नीयत में खोट है। और दूसरी तरफ वो अपना फ्रंट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये रेड सी है, लाल सागर है इसके भीतर, क्योंकि दूसरी तरफ से एक बड़ा बयान आता है करंट रिपोर्ट के हवाले से। आप देखिए यहाँ पर अंसरुल्लाह, इनके जो लीडर हैं अंसरुल्लाह यानी हूती की तरफ से कहा गया है कि अंसरुल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हौती का कहना है कि इजराइल सोमालीलैंड के रास्ते अदन की खाड़ी, सोमालीलैंड का मतलब प्रज्ञा जी, इनके कहने का मतलब ये हुआ सोमालिया, ये जो सोमालीलैंड है यहाँ इस इलाके से, क्योंकि ये बाब अल मंडेब कहलाता है प्रज्ञा जी। और यमन कहता है हम बाब अल मंडेब बंद कर देंगे और इजरायलियों के एक भी जहाज़ यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो ये बाब अल मंडेब का इलाका है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है क्या कर रहा है,
ये कह रहे हैं कि सोमालीलैंड के रास्ते अदन की खाड़ी में, यानी ये सोमालीलैंड है प्रज्ञा जी। ये कह रहे हैं कि इनका पूरा बयान सुना देते हैं, फिर दर्शकों को बताते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं इनके जो लीडर हैं अंसरुल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हौथी का कहना है कि इजराइल सोमालीलैंड के रास्ते अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब, जल डमरू, मध्य और लाल सागर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये कह रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि सोमालीलैंड में इजराइल की किसी भी गतिविधि को निशाना बनाया जाएगा और अगर सोमालिया में इजराइल की तैनाती होती है तो हूथी चुप नहीं बैठेंगे। अब मसला क्या है कि ये कह रहे हैं कि सोमालीलैंड के रास्ते, ये सोमालीलैंड के रास्ते अदन की खाड़ी का मतलब ये है, अदन की खाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सोमालीलैंड के ऊपर का ये सागर है प्रज्ञा जी, ये सोमालिया के ऊपर का जो सागर है इसको अदन की खाड़ी बोला जाता है, और ये अरब सागर है आपका, ये अदन की खाड़ी बोला जाता है। और अदन की खाड़ी से ठीक ऊपर ये लाल सागर है ये, और लाल सागर का जो रास्ता है वही जाता है इजराइल में। इजराइल के जहाज़ यहाँ खड़े होते हैं, जो लाल दिख रहा है ये इजराइल है। तो लाल सागर में इजराइल अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, यहाँ पर अपने तोप पोत और बाकी चीज़ें तैनात करना चाहता है। यमन कह रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बाबल मंडेब कहलाता है, ये भी होर्मुज की तरीके का एक इलाका है। अदन की खाड़ी ये है, और अदन की खाड़ी में और इस पूरे इलाके में, इस रेड सी में और इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और यमन को, हूती को ये कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो यमन है देश, इस यमन में आधा आधा राज चलता है, आधा हूतियों का राज चलता है, आधा यमनी जो सरकार है उसका राज चलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक बाकायदा देश की तरह हूती राज करते हैं यमन के भीतर, और उनका ये कहना है कि हम इजराइलियों का प्रभुत्व यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। जबकि इजराइल यहाँ पर यमन को प्रवोक कर रहा है, और यहाँ पर ईरान की सीमा के ऊपर अपने फाइटर जेट्स आसपास उड़ा रहा है, जिसको लेकर ईरान ने आपत्ति जाहिर की है, और उन्होंने कहा है हम इसका करारा और कड़ा जवाब देंगे। और यमन कह रहा है कि इस इलाके में जो इजराइल अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, हम इसको करारा जवाब देंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ हमला भी कर देंगे, ये भी कहा गया। अब दूसरी तरफ एक बात देखिए, एक प्रोग्राम में नेतन्याहू से पूछा गया प्रज्ञा जी कि क्या भाई साहब आप, ट्रंप ने आपको इजाज़त दी थी कि आपने ट्रंप को कहा कि हमला करना है, कि ट्रंप ने आपसे कहा, या हमला हुआ कैसे? तो नेतन्याहू कहते हैं कि पिछली बार जो लड़ाई हुई थी, नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ट्रंप को ईरान के युद्ध का आदेश दिया था, यानी ट्रंप को कहा था कि युद्ध करो। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि जब मैं राष्ट्रपति ट्रंप के पास गया तो मैंने उनसे कहा कि वी आर गोइंग इनटू वॉर इनटू ईरान, यानी हम ईरान में प्रवेश कर रहे हैं। और आई डिड नॉट आस्क परमिशन, यानी मैंने अनुमति नहीं मांगी, मैंने बस उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया था और वो खुद ही चले आए लड़ने के लिए। तो एक तरीके से मीडिया में ये आ रहा है कि ईरान इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ने के लिए चला आया। तो अब वही परिस्थितियां फिर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो एक तरफ लाल सागर में, अदन की खाड़ी में, और ईरान की सीमाओं पर यहाँ पर, और ऊपर जो बातचीत अभी कुछ दिन पहले हुई थी हिजबुल्लाह के लिए, कि लेबनान के लिए, कि यहाँ पर आप हमले नहीं करेंगे, यहाँ पर भी बड़े हमले देखे गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लेबनान और इजराइल का युद्ध दोबारा से चालू हो गया है, किस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के भीतर परिस्थितियाँ ऐसी लग रही थी कि परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, मामला ठीक दिशा में बढ़ेगा। 60 दिन का युद्ध विराम 6 दिन भी प्रज्ञा जी नहीं चल पाया। आज की तारीख में होर्मुज के भीतर एक जहाज़ के ऊपर हमला किया है ईरान ने उस जहाज़ को फोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका के कहने पर वो जहाज़ दूसरे रास्ते से जा रहा था, जिस रास्ते से ईरान ने कहा कि जाना है उन रास्तों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने यह भी कहा कि हम होर्मुज को खोलने के लिए, यहाँ से जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए उनको सुरक्षित निकलने का रास्ता दिलवा रहे हैं। और ये सुरक्षित निकलने का रास्ता दिलवाने का मतलब ही प्रज्ञा जी यहाँ पर है कि अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपना इंटरफेरेंस बना करके रखना चाहता है।
अपनी दादागिरी वहाँ बना करके रखना चाहता है। और जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम और ओमान दोनों लोग मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। आप कहते हैं टोल मत लीजिए, तो हम टोल नहीं लेंगे, हम दूसरे चार्जेस लेंगे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की नाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए एक जहाज़ पर ईरान ने हमला किया हॉर्मुज के भीतर, यमन के आसपास लाल सागर में, अदन की खाड़ी में बड़े हालात गंभीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान की सीमा पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ईरान ने इसको लेकर कहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, अगली बार ऐसा होते ही हम हमला करेंगे। बिल्कुल, तो इजराइल वही कर रहा है जो वो शुरू से करता आया है कि पहले प्रोवोक करो, पहले किसी को भड़काओ और फिर हमला करो और फिर उसकी जमीन कब्जाओ। और इस बार भी इजराइल यही करने की कोशिश कर रहा है। वो ईरान की सीमा पर अपने फाइटर जेट्स इसीलिए दिखा रहा है कि किस तरीके से युद्ध फिर से भड़क जाए। लेकिन ये ईरान है, ईरान भी कह चुका है कि वो हर हमले के लिए तैयार है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो। ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा है और यही कारण है कि आज ईरान ने मुंह तोड़ जवाब सिंगापुर के एक जहाज को दिया है जो ईरान की बात माने बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरे रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि ये युद्ध जो विराम हुआ है ये बहुत ज्यादा लंबे दिनों तक नहीं चलने वाला। युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से गरजने लग गए हैं। तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।